तो मैंने किसी से पूछा, भैया मधेपुरा के बारे में बताओ। बोला मधेपुरा का बहुत बहुत सीधा सीधा समीकरण है कि जैसे रोम में पोप, गजब, जैसे रोम में पोप और मधेपुरा का गोप। कल हमने कहा अच्छा तो गोप, मैंने कहा वाह, तो बोले मधेपुरा का गोप डिसाइड करेगा। और जैसे रोम में पोप होता है, मधेपुरा में गोप होता है। मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आते ही आते पहला सेंटेंस यही बोला गया, मैं सबको प्रणाम करता हूं, जो भी यहां पे हमसे वरिष्ठ बैठे हैं, जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, सबको प्रणाम करता हूं। जो तमाम सारे जनता के तरफ से यहां के जो प्रवक्ता हैं, मैं उनको आपसे एक एक करके तारुफ कराता हूं। बीजेपी से त्रिभुवन मंडल जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया त्रिभुवन जी। जदयू से अशोक चौधरी जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी। वामपंथी से प्रमोद प्रभाकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस से निशांत यादव जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और जन सुराज से रंजीत सिंह जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बातचीत के जी, हाँ जी, कहाँ हैं आरजेडी के, कहाँ बैठे हैं? तो आप बैठे कहाँ हैं? आइए। ये भाई बात क्या ऐसी थी? अरे हमको पता ही नहीं था। मैडम आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, काहे बैठेंगी आप? हाँ, यहाँ अंदर आइए। इसलिए ना गए। बताइए, परिचय पूरा लोग बताए नहीं हमको। आपका पूरा पूरा स्वागत है। आपका शुभ नाम? कुमारी विनीता भारती, प्रदेश उपाध्यक्ष। कुमारी भारती जी, बहुत बहुत स्वागत है। राष्ट्रीय जनता दल का भी हो गया। अब बातचीत शुरू करें। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि वे देखिए राष्ट्रीय जनता दल नहीं है, तो अब वो पूरा पैनल सामने दिखाई पड़ रहा है। कहां से हो बेटा? यहीं के? क्या नाम है? खड़े हो। हाँ, निखिल यादव, निखिल यादव दल के जिला अध्यक्ष है, छात्र राष्ट्रीय जनता दल। छात्र राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय जनता दल, क्या कहना है? बोलो बोलो। नहीं, हमारा मांग है कि बगल में मेडिकल कॉलेज है जो 800 करोड़ प्लस की लागत से बनी हुई है, सदर अस्पताल है। हाँ। हमारे यूनिवर्सिटी जहाँ पे भ्रष्टाचार लगातार जो है यहाँ पे लूट रहे हैं, यहाँ पे पदाधिकारीगण। कितना बस 2 मिनट के लिए औचक निरीक्षण के लिए निकल गए हैं क्या नीतीश कुमार जी? जी, खड़े होइए। मधेपुरा से अंजुम आलम। अंजुम? अंजुम आलम। अंजुम आलम भाईजान, बोलिए। ये नशाखोरी तो अभी बहुत बढ़ गया है। हाँ। इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। कौन देगा ध्यान? ये हम लोग देंगे और सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। जब नशा बंद है, पकड़े तो ऐसी सख्त सजा दे, जी, प्रशासन ऐसी सख्त सजा दे कि एक सबक, एक नजीर बने। जी, नशाखोर पकड़ाता भी है, उसको छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल। नशे पे बिल्कुल इसे सजा नहीं होना देता है, जिसके कारण मतलब उसको ऐसा सजा दे कि उसको देख के दूसरा आदमी बिल्कुल दहशत में रहे। जी, बोलो भैया। सर, मेरा नाम शिवम कुमार सिंह हुआ, उर्फ नवीन यादव। मैं जो ये समझता हूं कि इस पे कड़ी से कड़ी सजा कैसे देंगे, जबकि सारे जो ऑफिसर्स हैं वो इतने करप्ट हो चुके हैं। अभी जुवेनाइल कोर्ट सिंहेश्वर का ले लीजिए, एक एक बच्चे केस में तो ऐसे ही किसी को फंसा दिया जाता है। 80,000 रुपया लेकर के, तब कोई बात नहीं है, जाइए अभी तुरंत छोड़ दिए, ऐसा भी होता है। तो जब अब क्या कहें, मान लीजिए हमको तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का तो नहीं सुना है। जुवेनाइल जस्टिस जो है उसके विशेष, भैया बेटा, जुवेनाइल जो है, नाबालिग जो है, उसके विशेष कानून है और उस पे ये माना जाता है कि सुधार की पूरी गुंजाइश है और वो अभी कोमल है और उसको वहां से बचाया जा सकता है। उसके कुछ कानून और उसके कुछ नियम। जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया जो ये भैया जी प्रोग्राम के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं मधेपुरा की जन समस्या आपको बताना चाहता हूं। मधेपुरा में बड़ी लाइन बने हुए 20 साल हो गया। मधेपुरा के जो विद्यार्थी हैं जो पढ़ने जाते हैं दिल्ली कोटा, आज तक एक बड़ी लाइन की यातायात की सुविधा नहीं दी गई। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और दूसरी बात कहना चाहूंगा कि मधेपुरा में 2006 में रेल फैक्ट्री, 2006 में लालू प्रसाद ने शिलान्यास किया था। आज रेल फैक्ट्री वीरान पड़ी है, कोई देखने वाला नहीं। सब जनप्रतिनिधि मधेपुरा की धरती से अपनी रोटी सेकते हैं, मधेपुरा का कोई विकास नहीं करते। उनसे पूछिए इसका जिम्मेदार कौन है, कब चलेगी
गाड़ी कब जाएंगे? बैसाखी के सहारे सहरसा लोग विद्यार्थी जाते हैं। जी, बड़ी लाइन है लेकिन ट्रेन नहीं। जी मैं आया, दोनों लोग हाथ उठा रहे। जी जनाब, क्या नाम है? सबसे पहले तो न्यूज 18 को हम इस श्रृंगी ऋषि की धरती पर स्वागत करते हैं। जी, श्रृंगी ऋषि का है, यही कहते हैं कि यही वो जगह है जहां पे राजा दशरथ ने पुत्रेष्ट यज्ञ किया था, तो पुत्र की प्राप्ति के लिए। जी दूसरी तरफ मैं भैया जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी। मैं मधेपुरा की जनता का मूलभूत एक समस्या बता रहा हूं। यहाँ सारी पार्टियां हैं, लेकिन आज तक मधेपुरा में सब कुछ रहते हुए एक लाइब्रेरी नहीं है। लाइब्रेरी नहीं है। यहाँ के बच्चे का विकास कैसे होगा? एक अच्छे लाइब्रेरी की आवश्यकता है, जिस पर ना तो सरकार, ना विपक्ष, ना जनता कोई ध्यान नहीं देती। लाइब्रेरी नहीं है। जी बोलिए। आप अभी मिथिला क्षेत्र के कोसी अंचल में है, मैं आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अभी आपने बात करी युवाओं के नशेखोरी की, तो सबसे पहले ये समझना होगा कि ऐसी परिस्थिति क्यों? हर स्तर पर बेरोजगारों का राजनीतिकरण हो रहा है। हर पार्टी सिर्फ अपने स्वार्थ में बेरोजगारों का राजनीतिकरण करती हुई आई है। उद्योग धंधा के नाम पर बिहार के साथ सिर्फ अरसों से मजाक किया गया है, और आगे वाली पीढ़ी के साथ हम लोग नहीं चाहते हैं कि वो मजाक हो। इसलिए युवा जो है वो बेहाल होकर नशे में जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति बनती है कि मैं मतलब आप ये कहते हैं कि अगर चीजें ठीक नहीं हुए तो युवा को पत्थर उठा लेना चाहिए, पत्थरबाजी करनी चाहिए। बेरोजगार नशे में इसीलिए नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप पिता हैं? बिल्कुल पिता है। आप अपने बच्चे से कितनी देर बात करते हैं? मैं बात करता हूं और मैं उसी बच्चे के लिए कह रहा हूं। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अपने दायित्व से मत भागिए। आप अपने युवा बच्चे से कितनी देर बैठकर बात पूछते हैं? मैं ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे। ये सवाल अगर जवाब है तो मैं आगे बात बढ़ा सकता हूं। आप कह रहे हैं रोजगार का राजनीतिकरण, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने। रोजगार का राजनीतिकरण मत करिए, लेकिन मुद्दे का भी राजनीतिकरण मत करिए। आप ये बात समझिएगा। आप हल्की सी पतली सी रेखा पे खड़े हैं, इधर से फिसले तो उधर। अगले 20 सेकंड शुरू होते हैं राष्ट्रीय जनता दल के। जी आइए, राष्ट्रीय जनता दल आइए। आरजेडी, आप 20 सेकंड बोल सकती हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मधेपुरा यहाँ समाजवाद की धरती रही है। यहाँ बीपी मंडल की धरती है, भूपेंद्र बाबू मंडल की धरती है। और हमारे जो नेता है लालू प्रसाद यादव जी, वो A to Z दबे कुचलों की आवाज है। लगातार उन्होंने मधेपुरा को लालू नगर यूनिवर्सिटी देने का काम किया। यहाँ हमारे बगल में जो भाई साहब अभी बोल रहे थे कि रेलवे फैक्ट्री है जो खंडहर में तब्दील हो गई है, और खास करके यहाँ मधेपुरा के लोगों को लगातार यहाँ लालू जी से लेकर के नीतीश जी से लेकर के सरदे शरद यादव जी ने यहाँ का नेतृत्व किया है। लगातार मधेपुरा के लोगों ने यहाँ से एक अच्छे नेता को चुन करके सदन में भेजने का काम किया। लेकिन सवाल ये है कि सबसे बड़ी बात है कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लोग पलायन कर रहे हैं। आज कई उद्योग नहीं लग रहे हैं। चाहे पूरे कोसी की भी बात करना चाहती हूँ, कहीं भी कोई उद्योग नहीं है। मधेपुरा जो धरती है, यहाँ के लोग बाहर जाकर के पलायन कर रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप अगर सत्ता में आएंगी तो आप क्या करेंगी बेरोजगारी को लेकर? देखिए, मेरे नेता लगातार हर मन से कहते हैं कि मैं यदि सत्ता में आऊंगा। उन्होंने 17 महीनों के कार्यकाल में कल के दिखाया। खास करके लगातार जो शिक्षक बच्चे यहाँ के बने, उन्होंने कहा कि मैं हर घर, जो घर में नौकरी नहीं है, मैं हर घर नौकरी देने का काम किया। सबसे पहला मुद्दा उनका नौकरी है, दूसरा मुद्दा उनका उद्योग है, तीसरा मुद्दा है कि सरकारी नौकरी देने के बात है। बिल्कुल सरकारी नौकरी देंगे और उद्योग जो लगेंगे, जो यहाँ के लोग बाहर पलायन। हर परिवार में एक सरकारी परिवार में जिनमें नौकरी नहीं है, उनमें हर परिवार में जो पढ़ा लिखा है, उनके हर परिवार में नौकरी देने। यहाँ तो बिहार में हर आदमी पढ़ा लिखा है, 4 बच्चे हैं, चारों अप्लाई करेंगे। जो परिवार में नौकरी कर रहे हैं वो नौकरी नहीं देंगे। जो परिवार में नौकरी नहीं कर रहे, जो पढ़े लिखे, तो जो क्वालिफाइड है उसको कैसे मना कर देंगे आप? जो क्वालिफाई कर गया, उसके घर में 3 बच्चे हैं, सरकारी नौकरी है, और वो चौथा वाला क्वालिफाई कर गया। बोल तो रही हूँ, जो क्वालिफाई कर गए हैं, जो नौकरी लेने के लायक है, बिल्कुल वैकेंसी निकलेगी। और जो वैकेंसी निकलेगी उनमें सभी परिवार के बच्चे को नौकरी मिलेगी। ये हमारे नेता का ऐलान है।